महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां, कांग्रेस का हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ। हरियाणा में कई जगहों पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी। जी हां, बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी और इसी को लेकर ये रणनीतियां बनाई गई है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। हरियाणा में कई जगहों पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और हर क्षेत्र पर महंगाई का पड़ता असर जो है उसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर कांग्रेसियों का जो प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है और उसको लेकर ये रणनीति केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोला गया है कांग्रेस की तरफ से और महंगाई जो मुद्दा है उसे बनाया गया है। और संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ फरीदाबाद से सीधे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, फिलहाल महंगाई का जो मुद्दा है वो विपक्ष ने इस मुद्दे को कैप्चर कर लिया और इसी को लेकर आज सड़कों पर जो है वो कांग्रेस रणनीतिक तौर पर आज उतर रही है महंगाई के मुद्दे को सरकार के खिलाफ उठाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज ब्लॉक स्तर पर जिला कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेकर और फरीदाबाद में कई जगह ये प्रदर्शन किया गया। अलग अलग तरीके से जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने आम आदमी के साथ मिलकर, यहाँ पर आम जन के साथ मिलकर विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस के काफी जो है अलग अलग स्तर पर नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हल्ला बोला है और एक प्रदर्शन काफी चर्चा में रहा यहाँ पर कि एक मेडल जो है आम आदमी को जो पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे थे उन्हें भेंट किया गया और ये जो कांग्रेसियों ने मेडल भेंट किया है आम जन को, ये भाजपा की तरफ से भेंट किया है और ये महंगाई का मेडल उन्होंने इसका नाम दिया है। आम आदमी क्योंकि काफी त्रस्त है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। फरीदाबाद में आज पेट्रोल की कीमत जो है 94 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि जो डीजल है वो 87 रुपए 72 पैसे पर आज पहुंच गया है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना था, जब हमने उनसे बात की कि ये महंगाई का मेडल क्या वो सही मानते हैं, तो उन्होंने अपनी व्यथा हमसे साझा की कि लोग काफी परेशान है, ना केवल गरीब आदमी बल्कि जो मध्यम वर्ग है उसकी भी कमर टूट गई है क्योंकि महंगाई का असर देखिए सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। तो तमाम जो है कोशिशें यही की जाती है कि महंगाई को लेकर क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं, बेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टैक्स का बोझ लोगों पर पड़ रहा है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम है उसके लिए जिम्मेवार है। तो आम आदमी सरकार से लगातार ये मांग कर रहा है और इसी बीच जो कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है, आम आदमी भी इसका समर्थन करता नजर आया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मन की बात अपनी जो है नजर आई। लोग टीस थी उनके मन में कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में परिवार पालना बहुत मुश्किल हो गया है। और जाहिर तौर पर अभी माहौल जो बना हुआ है कोरोना महामारी, जिसमें कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं और इसका असर जो है हर किसी की जेब में पड़ रहा है, ऊपर से बढ़ती महंगाई जो है उसने कमर तोड़कर आम इंसान की रख दी है। राम सिंह मार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता जानकारी के साथ। राम, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। महंगाई जाहिर तौर पर आम इंसान की पॉकेट जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा ढीली हो रही है इस महंगाई के दौर में। ऊपर से महामारी का जो दौर चल रहा है उससे वैसे ही लोग परेशान है, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। हाँ बिल्कुल, लिहाजा जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अगर बात करें पिछले 20 दिनों की तो 5 से 6 रुपए जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है और इसका सीधा असर जो है आम आदमी पर काफी देखने को मिल रहा है और सीधी कमर जो है आम आदमी की है और विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है और इसको घुमाने में लगातार जो कांग्रेस है उसको लगातार काम कर रही है और इसी के तहत आज पूरे प्रदेश भर में बल्कि पूरे देश भर में आज प्रोटेस्ट जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर किया जा रहा है। वहीं सोनीपत में भी मोटर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेसी नेताओं ने प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट में यही कहा है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाना चाहिए। अगर सरकार गिरावट नहीं करती तो इसके खिलाफ जो है पूरा चक्का पूरे प्रदेश भर में जो है कांग्रेसी नेता जो है वो करेंगे। दूसरी बात अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल जिस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी कर रही है इससे औद्योगिक क्षेत्र पर भी काफी प्रभाव पड़ा है क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ कोरोना महामारी है और कोरोना महामारी के सबसे उपभोग धंधेदार काम जो है वो ठप पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद जो है लगातार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई
जिससे दोहरा नुकसान जो है न केवल दोहरी मार आम आदमी के साथ साथ औद्योगिक जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों पर पड़ रही है। तो लिहाजा इस प्रकार का प्रोटेस्ट जो है कांग्रेसी नेता जरूर कर रहे हैं और बैठे बिठाए उनको एक अहम मुद्दा मिल गया है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है लगातार कच्चे तेलों की को लेकर लगातार सरकार के जो हैं उसमें बढ़ोतरी कर रही है। और इसके चलते ही जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो देश में भी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इसका नुकसान और इसका प्रभाव जो है आम जनता पर बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आने वाले लोग जो है ज्यादातर 80% लोग जो है वाहनों का प्रयोग करते हैं, आवागमन करते हैं और किस प्रकार से आधुनिक समय में जो लोग हैं साइकिल को छोड़कर दो पहिया वाहन जो है प्रत्येक घर में है। पेट्रोल कीमतें जो है के आसपास हो चुकी है, बात करें 70, तो ऐसे में काफी प्रभाव लोगों को है और लोग के तौर पर मन से परेशान होकर यही कहते नजर आ रहे हैं आखिर ये महंगाई कहाँ जाकर महंगाई ने जो है आम आदमी कमर बिल्कुल। और हर क्षेत्र पे इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर पड़ा है पूजा, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी बाजार जो है काफी समय बाद खुले हैं। कोरोना काल के चलते बाजार भी बंद थे, लोग घरों से बाहर भी बहुत कम निकले थे। ऐसे में दुकानदारों से आपकी यहाँ पर बात हुई होगी, क्योंकि हर क्षेत्र में महंगाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोग खरीदने भी अब खरीदारी करने भी कम ही आ रहे हैं। कितना असर व्यापार पर इसका पड़ रहा है महंगाई के दौर पर? देखिए अंजलि, मैं इस वक्त व्यापार मंडल में ही हूँ। यहाँ पर जो फरीदाबाद के अलग अलग बाजारों के जो व्यापारी प्रधान हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मांग करेंगे सरकार से कि अब सोमवार से ऑड इवन की तर्ज की बजाय अब रेगुलर सारी दुकानों को, सारे बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि महंगाई के चलते लोग वैसे ही कम आ रहे हैं बाजारों में और ऐसे में जब ऑड इवन प्रणाली लागू की गई है तो और अधिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर साथ साथ ई कॉमर्स पर भी उन्होंने चर्चा की है, इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो ऐसे में उन्हें सरकार से राहत की उम्मीद है, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग रहा है जिसने कोरोना में काफी दंश झेला है और अब राहत तो सरकार से उसे मिल गई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो अभी तक बाजार पूरी तरह से नहीं खुले हैं उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो व्यापारी वर्ग का भी यही अपील है सरकार से कि अब कोरोना के फरीदाबाद में जिस तरह से मामले अब नाम मात्र के आ रहे हैं, तो ऐसे में व्यापारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों को पूरी तरह से खोलना कोरोना संक्रमण फैलने का कारण ना बने और इसके अलावा साथ ही साथ जो उनका व्यापार है वो भी पटरी पर आए। तो इसके लिए वे सरकार और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि कोई दुकानदार व्यापारी किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चालान किए जाए। इसको लेकर जो है वो पूरी तरह से साथ रहेंगे प्रशासन के। तो काफी जो है लोग जो है वो सरकार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने जो निर्णय लिया है उसे लेकर वे उनके समर्थन में, लेकिन अब क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है तो अब सरकार उन्हें राहत जरूर दे। जी, जाहिर तौर पर राहत की मांग जो है हर वर्ग जो है वो कर रहा है, आम इंसान से लेकर व्यापारी वर्ग तक, क्योंकि काम धंधा जो है वो अब स्टार्ट हुआ है कोरोना काल में। हालांकि कुछ लिमिटेशंस जो है वो यहाँ पर रखी गई है। राम, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या मिडिल क्लास लोगों की यहाँ पर बात की जाए, बहुत ज्यादा असर जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि कहने को तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े लेकिन इसका असर जो है वो हर क्षेत्र हर वर्ग पर पड़ रहा है। अभी देखिए, जिस प्रकार से कोई भी अगर कार्य होता है तो वो वाहनों पर निर्भर करता है कि चाहे वो घर में सप्लाई होने वाला कोई सामान है या फिर व्यापारी जगत से जुड़ा हुआ कोई सामान है, तो सभी के सामान जो है वो पेट्रोल डीजल पर आश्रित होते हैं, वाहन आश्रित होते हैं। क्योंकि कोई भी वाहन अगर बाहरी दूसरे राज्य से मंगाया जाता है, सामान मंगाया जाता है, तो लिहाजा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी होती है तो अन्य माल में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसका सारा जो रेट होता है, रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने की वजह से अन्य वस्तुओं का रेट बढ़ता है और लिहाजा बात करें, क्योंकि महंगाई की हम बात कर रहे हैं और महंगाई का असर जो है रसोई तक भी जा पहुंचा है और रसोई में जहाँ
अन्य जो चीजें खाद्य सामग्री वगैरह है, दालें हैं, तेल है, उसको भी खासा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जो वर्ग जो आता है ऑटो चालक है, सोनीपत में जिला ऑटो चालक एसोसिएशन है और यहाँ पर उन पर भी दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि कोरोना काल में 2 से 4 सवारियां बिठाकर ही वो चल सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन है। और गाइडलाइन के तहत ना तो उनके किराए निकल रहे हैं, ना उनकी जो खपत है तेल की उसके अनुसार उनका किराया निकल पा रहा है। तो ये स्थिति काफी दयनीय है। हालांकि वो भी प्रोटेस्ट करने की बात कहते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई रणनीति बनी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो लिहाजा हर वर्ग पर काफी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हर वर्ग पर काफी असर पड़ रहा है। इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है पूजा, क्योंकि जरूर उम्मीद यहाँ पर, क्योंकि केंद्र स्तर पर अगर यहाँ पर देखा जाए महंगाई जो है वो पूरे देश में काफी ज्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कई कई राज्यों में तो आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में राज्य स्तर पर कम से कम कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं या ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकती है कि कम से कम आम जनता को राज्य स्तर पर कुछ हद तक महंगाई पर राहत मिल सके। कम से कम इस ओर कदम यहाँ पर मुझे लगता है हर सरकार को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगता है उसमें ज्यादा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना टैक्स वसूलती है। तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यदि टैक्स की दर कम करती है तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनके दामों में वृद्धि पर अंकुश लगेगा, बल्कि कटौती आएगी। जिस तरह से मार्च और अप्रैल माह में कटौती की थी सरकार ने, तो ऐसे में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहयोग करती है तो अगर दोनों की सरकारों की तरफ से पहल की जाती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी को जरूर राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल का असर, जैसे हमने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन पर बढ़ता है, तो ऑटो का किराया महंगा हो गया है, टैक्सी महंगी हो गई है, जो सामान आता है चाहे किराने का सामान है उसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण उनके रेट्स में वृद्धि हो गई है। तो तमाम छोटी से बड़ी चीजें हैं, सभी पर मूल्य पर इसका असर पड़ा है। और सीधे तौर पर कोरोना में जो लोग बेरोजगार हो गए या जिनको अभी भी आधा वेतन मिल रहा है, उनके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी, सरकार को ये समझने की जरूरत है। क्योंकि अब आम आदमी महंगाई को लेकर मुखर हो रहा है, क्योंकि केवल आम आदमी नहीं, जो उच्च वर्ग है, अब महंगाई का स्तर इतना अधिक हो गया है कि कहीं ना कहीं अब वे भी इस महंगाई को जो है महसूस करने लगे हैं और उनकी भी मांग है कि जो है महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। और जब उच्च वर्ग इतना प्रभावित हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मध्यम और निम्न वर्ग का क्या हाल होगा महंगाई के चलते। 2 जून की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार को जो है फौरी तौर पर राहत देने की जरूरत है, नहीं तो आम आदमी बहुत ज्यादा बेबस नजर आ रहा है और ऐसे में काफी मुश्किलें। बिल्कुल, यही उम्मीद है आम जनता की भी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका और राम सिंह मान आपका इस तमाम जान